जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने और विशेष रूप से राहुल गांधी जी ने ये मांग रखी थी कि देश में जब जनगणना हो तो ऐसी जनगणना हो जहाँ पर अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज के लोग और अलग अलग जो कास्ट है उन सब की गिनती होनी चाहिए। और ये मांग राहुल जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर, अपनी यात्राओं में, अपने पब्लिक मीटिंग्स में बार बार दोहराई। उसका मुख्य मुद्दा ये था कि देश में जहाँ से नीतियाँ निर्माण होती हैं, जहाँ से संसाधन आवंटित होते हैं, जहाँ से प्रोग्राम्स और पॉलिसी बनती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इनके पास वो आंकड़े नहीं रहते जिससे टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकते हैं। और जाति जनगणना का जो इशू था, इसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़ चढ़ के उठाया। इसीलिए उठाया था कि हम इस बात को जान सकें कि देश के किस कोने में किस समाज के लोग किन हालात में रह रहे हैं, उनकी शैक्षिक, सामाजिक क्या परिस्थितियां हैं, क्या वो लोग, समाज का वो तबका सरकार के दी गई नीतियां, बजट, पैसा, सुविधाएं, स्कीम्स, प्रोग्राम्स, क्या वो लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। तो राहुल जी बोलते थे कि हम देश का एक्सरे चाहते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग देश की वास्तविक स्थिति जान सकें, कितने लोगों की कितनी भागीदारी है, किस हालात में वो रह रहे हैं, कहाँ और काम करने की ज़रूरत है, कहाँ में सफलता मिली है और कहाँ हम असफल रहे हैं। ये पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी थी। और मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार आज केंद्र में है। भारतीय जनता पार्टी ने और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि जाति जनगणना की जो मांग कर रहे हैं वो अर्बन नक्सली हैं। इस मांग को सिरे से इन्होंने ठुकराया। इस सरकार ने सदन के अंदर जब सवाल पूछा गया तो लिखित जवाब दिया कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते, ना करना चाहेंगे। तमाम विरोध के बावजूद जब देश में भाजपा और सरकार को लगा कि अब देश जागरूक हो चुका है और हम जो मांग कर रहे हैं वो ऐसी मांग है जिसको आप बहुत दिन तक वो ठुकरा नहीं सकते हैं, तो अचानक सरकार ने जाति जनगणना को स्वीकार किया और हमारी मांग को माना। लेकिन जो नोटिफिकेशन इशू किया है, पहली बात तो किया है 27 के लिए, 2 साल के बाद कोविड का बहाना लेके कई साल तक सेंसस को डिले किया। अब जो कास्ट सेंसस है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे नियत में हम सब लोगों को शक है कि ये सिर्फ बात को टालने के लिए और अपना वादा पूरा ना करने की पूरी भूमिका बांध चुके हैं। सेंसस भारत में बहुत पहले से हो रहा है और जितने बड़े मुल्क हैं दुनिया में उसमें भारत ऐसा देश है जहां पर बहुत अनुभव, बहुत संसाधन और बहुत समझदारी से इस देश में अलग अलग सरकारों ने सेंसस कराया है। लेकिन आप सरकार की नीयत देखिए, जहां पे 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपया खर्च होता है सेंसस करने के लिए, वहां सरकार ने 570 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट में। जिस काम को करने के लिए आप धनराशि आवंटित नहीं कर रहे हो, जिस काम को करने के लिए आपने मौखिक रूप से हाँ बोल दिया है लेकिन उसकी शुरुआत आप 27 में करना चाह रहे हैं, और जहां पर आप कास्ट सेंसस के बारे में पब्लिक में बोल रहे हैं कि हम बात को मान लिए हैं, लेकिन जो औपचारिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो सरकार की कार्रवाई है, उसमें से वो सारा लगभग गायब है। तो हमारी मांग ये है कि सरकार ने बेवजह इतने दिन तक इसको टरकाया, और जब कांग्रेस और राहुल जी और पूरी पार्टी ने कहा कि हमको ये बहुत ज़रूरी है और देश में एक जागरूकता आ गई थी कि लोग चाहते थे कि पता पड़े कि कौन कैसे रह रहा है। और मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, जाति जनगणना का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ व्यक्ति की कास्ट जानना चाहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि वो लोग, वो समुदाय देश में किन हालात में आज रह रहे हैं। जब तक हमें वो आंकड़े पता नहीं पड़ेंगे कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी कितनी मिली है, कितना कमाई कर रहे हैं, कितना लाभ उनको मिल रहा है, क्या स्कीम सरकार के वहाँ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, इस विषय में जो सबसे बेहतरीन काम हुआ है वो तेलंगाना सरकार ने किया है। तेलंगाना सरकार का जो सेंसस है वो बहुत समझदारी से किया गया है, विशेषज्ञों को उसमें ज्वाइन कराया गया है, और सरकार ने किसी अधिकारी ने बैठ के नहीं किया है। उन्होंने एनजीओ से प्राइवेट पार्टिसिपेशन कराया है,
टेक्निकल लोगों को जोड़ा और एक बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सेंसस किया है। सेंसस करने का मतलब यह है कि हमें पता पड़े कि हम आने वाले समय में किस प्रकार का अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, बजट देंगे, स्कीम्स और पॉलिसीज बनाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है कि सिर्फ किसी व्यक्ति की जाति जान लेना एक कॉलम में, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि कैसे समाज का वो तबका जो पिछड़ा रहा आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जब तक आंकड़े नहीं आएंगे, और आंकड़ा पहला पड़ाव है, रियल टेंजिबल वेरीफाइड डेटा हमारे पास आएगा, उसके बाद हम लोग उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन सरकार की मुझे लगता है कि मंशा ऐसा करने की है नहीं। वो कह रहे हैं क्योंकि सदन के अंदर पहले मना कर चुके थे, और पॉलिटिकली तो जैसा मैंने कहा, जब राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को रखा तो उनको अर्बन नक्सली करार किया गया। तो अचानक इनका मन बदला, क्योंकि देश में अब वो अवेयरनेस आ गई थी कि देश के लोग चाहते थे कि हम जानें। और ये जो लोग बोलते थे ये देश को तोड़ने का काम है, इससे जातिवाद बढ़ जाएगा, ये सरासर गलत है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, तेलंगाना सरकार ने जो सेंसस किया है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ किसी की जाति पूछना नहीं है, वो किन हालात में रह रहे हैं, उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो खाते हैं, कैसे वो रहते हैं, और क्या उनको आगे मदद करने के लिए हम कर सकते हैं। तो मोटा मोटा ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन सरकार का जो बजट आवंटन किया है, इंस्टेड ऑफ 10,000 करोड़ 570 करोड़ आवंटित किया है। नोटिफिकेशन में जो कमी आपको मैंने पहले ही बता दी है। और ये जो डिले कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है कि इसको आपने आज अनाउंस किया, और ठीक यही काम उन्होंने किया महिला आरक्षण को लेकर भी। इतना लंबी समय सीमा बांध दी है कि वो कब पूरा होगा कोई जानता नहीं है। तो सरकार सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और इस इशू पे, क्योंकि ये इशू पॉलिटिकल इशू बन चुका था और कांग्रेस और हमारे तमाम जो सहयोगी दल हैं इसकी पुरजोर मांग करते थे, तो कोई ना कोई बहाना डालकर आज उन्होंने इसको स्वीकार किया है। लेकिन मुझे नियत में खोट दिखता है, क्योंकि जो उनको करना चाहिए था तत्काल शुरू करना चाहिए था, पर्याप्त बजट आवंटन करना चाहिए था, और जिस सोच के साथ हम लोगों ने इस मांग को रखा था वो यहाँ से बिल्कुल जुदा है। इसमें कहीं कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, ना कोई ऐसी स्पष्टता है कि जिस उद्देश्य के साथ हमने इस मांग को रखा था उसको पूरा करने की हम कोशिश कर सकें। तो मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं अंत में कि ये जो सेंसस की जो राजनीति हो रही है इसको बंद कर सरकार को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार ने, तो तेलंगाना सरकार ने जो किया है उस मॉडल को अडॉप्ट करें। उसमें सिर्फ सरकार एक सेंसस थोप दे उससे बेहतर होगा एक प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो, एक्सपर्ट्स का, साइंटिस्ट का, एनजीओज का, ताकि कोलैबोरेटिव उसमें जो संज्ञान लेकर हम एक सेंसस नया बना सकते हैं। और जो धनराशि आवंटित करी है 570 करोड़, ये बहुत कम है और इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये डिले क्यों किया, बजट क्यों कम दिया गया है, और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग करना चाह रहे थे उसको सरकार कब पूरा करेगी। आपके कोई सवाल है मैं पूछ सकता हूँ? ओके, so just summarize, the demand for having a caste census was led by the Congress party, and Mr. Rahul Gandhi in particular has been raising this issue for a number of years now. And we all know that the government of India and the BJP in particular have always said that this is something that is unacceptable. In fact, in a written reply to a parliamentary question, government had said it was not proposing to do any caste census. Because of the forceful demand of the party and Mr. Gandhi, the current government has now yielded and announced a caste census. But the facts and the figures state something totally different. They want to start the census in 2027. The money required for a full census is about 10,000 crores. Government has allocated 574 crores. And the main issue is that when we say we wanted a caste census, the objective was to know exactly in what conditions people of India are living, those who have been deprived, who are not in the mainstream, how much have they got education, how much access do they have to government schemes and policy programs, in what economic conditions are they living, what is their net spending, household incomes. All that is required for us to do better policy formulation. Idea is not just to collect data of an individual's caste or a household's caste. The objective is to know exactly in what conditions these families are living, and how we can better curate our policies to substantially help the livelihoods of those people. Unless we have tangible data, no state government and no central government can actually do targeted interventions. And that is what we wanted to do. In that regard,
Telangana has done a splendid job. That caste census was done by including members of the private sector, NGOs, experts and scientists in the field, so that you have an expansive collaborative effort where you genuinely make an effort to know the real status of families living and households living in conditions that perhaps we are not aware of. But the government of the day yielded to the pressure of the Congress party and Mr. Gandhi and has done announcements. But if you look at the notification, there is no mention of the kind of survey we wanted to get done. The amount of money that has been allotted is pittance compared to what is required. So I fear that the BJP, initially if you recall, when the BJP was in opposition, they opposed the Aadhaar cards, they opposed GST, they opposed FDI in retail, they opposed FDI in defense, they opposed GST. But when they came to government, all of those they wanted to implement and take credit for it. Similarly, the caste census was a Congress issue. Mr. Gandhi and everybody else asked for this. They said, they called us urban Naxals, and they were not agreeable to accept this demand. Now, when they sense the mood of the country, they have accepted in principle, but I think there is a lot of confusion and a lot of dissatisfaction in what we had asked for. So I urge the government to come out clear and not keep giving extended deadlines, under allocation of budgets. And again, the idea is to know exactly the status of people living in India, and this is the perfect way for us to do it. Unfortunately, I think the intention of the government is just to buy time, grab headlines, and manage the narrative. Sachin sir, so you are saying that there was. I hear you. So you were saying that there was no mention of caste in that particular gazette notification, but soon after that, MHA had done a fact check, and they have also stated that earlier also it was being clarified by on the part of Home Ministry, and after the meeting of Union Home Minister with the officials, the press statement which was being released, it has been categorically mentioned that caste enumeration will be involved in this census. The MHA has also said that these are all the misleading claims which are being made on the part of the Congress party. What's your take on it? Well, the amount of money allocated in the current financial year is 574 crores. The actual quantum money required is in thousands of crores. Second, like I mentioned to you earlier, the idea that we have been raising is not just to know the caste of an individual. The idea was to have an expansive, detailed survey of the conditions in which people live, access to education, access to jobs, access to government schemes, and economic situation, social conditions. Those are all things that we need to know to do better policy formulation. The objective of the exercise is not just to get the name and the caste of a person. That I don't think has that much value. Real value is that you understand in what conditions they're living, how much successful the schemes have been so far, are the targeted budgets and policies programs reaching the ones that we're intending for. So that's what Mr. Gandhi says, X-ray of the country. That is what we require to be done. And it requires not just government efforts, it requires participation from NGOs, experts in the field, so that you have, like I said, Telangana government has done a very extensive survey. That should be the model adopted by the government of India. That's what we're seeking. सर, आपको गवर्नमेंट के पार्ट पे सीरियसनेस नहीं लग रही क्योंकि आप डिमांड्स भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अभी कुछ महीनों के अंदर ये बिहार जैसी स्टेट के अंदर असेंबली इलेक्शन है, क्या वो आपको वजह लगती है कि इस प्रेशर में है या उसके पीछे कोई टैक्टिक है? और दूसरा, आप लोग कर्नाटका में जब सर्वे करा रहे हैं तेलंगाना के बाद में, तो बीजेपी कह रही है कि 165 करोड़ रुपए, 158 करोड़ रुपए जो पहले जो टैक्स पेयर्स की मनी थी वो वेस्ट कर दी गई, और दोबारा रीसर्वे करा रही है कर्नाटका के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट। ये प्रेशर में है क्योंकि वहाँ तो बड़ी कम्युनिटी है, एक लिंगायत है, कोका लिंगायत, उनके प्रेशर में ये चीज़ें ये हर 10 साल में सेंसस होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार क्योंकि हम चाह रहे थे कि इसमें जनगणना व्यापक हो और सबकी जानकारी स्पष्ट रूप से आ जाए और उसमें जाति भी इंक्लूड करी जाए, क्योंकि मुझे लगा, हमको लगता था कांग्रेस पार्टी में कि जब तक हम वो आंकड़े सामने लेकर नहीं आएंगे, और मुझे नहीं लगता कि किसी एक जाति या एक समाज की बात है, ये पूरे देश का सेंसस हो रहा है। और मुझे इसमें इशू ये लग रहा है कि सरकार ने बहुत देरी करी है। ऐसे लगभग
60 देश हैं, 60, जिन्होंने 21 और 23 के बीच में सेंसस किया है। तो ये जो बहानेबाजी होती है काम को टालने की, और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये हेडलाइन मैनेजमेंट और इशू से कैसे बच के निकलना है। अगर आपको करना था तो महिला आरक्षण का जो आपने बिल पास कराया कब लागू होगा किसी को पता ही नहीं है। तो ये सब अनाउंस कर देते हैं और फिर अपनी सुविधा अनुसार इसको टारगेट करते हैं। तो हम चाह रहे हैं इसमें विलम्ब ना हो, क्योंकि और ये एक बार जब शुरू हो जाएगा तो चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए पहले से ही हम लोगों ने उदाहरण दिया है कि तेलंगाना का पूरा देख लीजिए, और इसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं है। अगर कहीं कुछ काम अच्छा हुआ है, उसके अच्छे परिणाम आए हैं, तो उसको कंसल्ट करने में सरकार को बहुत ज़्यादा इशू नहीं आना चाहिए। जी, मेरा सवाल ये है कि जो आपने इंग्लिश में बोला है, जिसका जवाब दिया है, कल गृह मंत्रालय ने इस पर पूरा स्पष्टीकरण देते हुए तारीख भी गिनाई थी, 30 अप्रैल का जिक्र किया, 4 जून का, 15 जून का, और लिंक भी शेयर किए और कहा कि एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि इसको लेकर जाति जनगणना का जिक्र नहीं है, बल्कि पहले तो हो चुका है। दूसरा सवाल ये कि क्या तेलंगाना मॉडल के अलावा भी आपका कुछ सुझाव रहेगा, या तेलंगाना मॉडल पर ही अब आप जोर देंगे और इसकी मांग पुरजोर तरीके से करेंगे? ये अबाउट टर्न जो है ना, जुलाई 2021 में सरकार ने लोकसभा में कहा, मैं कोट कर रहा हूं, नो सच डिसीजन रिगार्डिंग कास्ट इंक्लूजन इन सेंसस। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दिया और कहा कि कास्ट सेंसस एक्सक्लूड किया जाएगा, सिर्फ SC/ST इंक्लूड किया जाएगा, और एक कॉन्शियस पॉलिसी निर्णय है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया 2021 के अंदर। अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री ने खुद कहा कांग्रेस को कि ये अर्बन नक्सलियों की सोच वाले लोग हैं जो मांग को रखते हैं, और 30 अप्रैल 25 को आपने अनाउंस कर दिया। तो ये सब जो पूरा घटनाक्रम है पिछले सालों का, इसको देखकर इसमें मैं कहां भ्रम फैला रहा हूं? मैं आपको डेट के साथ कह रहा हूं सरकार ने लोकसभा में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, भाषणों में क्या कहा, और अब आपने अनाउंस कर दिया है। तो किस इन बातों को देखकर कैसे भरोसा किया जाए कि इनकी नीयत साफ है? और हम तो कह रहे हैं आप पैसा ढंग से अलॉट कर दीजिए, जो जरूरत है। 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, आपने 570 करोड़ रुपए दिए हैं, तो कहां से सेंसस पूरा होगा? और जो हम मांग कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि पूरा व्यापक सर्वे हो, पता पड़े सोशल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल उनकी क्या सिचुएशन है, कैसे, जब तक उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे या उसकी रूपरेखा नहीं बनाएंगे तो आंकड़ा आएगा कैसे? ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आपने कास्ट का नाम डाल दिया ताकि इशू खत्म हो जाए और आगे निकल जाइएगा। हमारा उद्देश्य ये नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम किसको श्रेय लें, लेकिन ये बात सच है। इसकी मांग आई कहां से थी? किस भाजपा के नेता ने पहली बार कहा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए? हमेशा आप मना करते रहे, आप मजाक उड़ाते रहे, आप कोस रहे थे हम लोगों को। अब एकदम से जो मन परिवर्तित हुआ है तो सोचना पड़ेगा ना क्यों हुआ है। हुआ है तो सच में हुआ है या ऊपर से कर रहे हैं? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो मैच नहीं करते ना। अगर नीयत साफ होती तो 1.5 साल क्यों इंतजार करते? 30 अप्रैल को कह रहे हैं कि हम 27 में करेंगे, क्यों? बाकी 60 देशों ने किया है सेंसस, कोविड के बहाने से आपने डिले किया, लेकिन अब क्यों डिले कर रहे हैं? ठीक जो महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने जो स्थिति बना रखी है अनिर्णय की, अनाउंस कर दिया, लागू कब होगा पता नहीं। ऐसा क्यों? और जवाब देने को तैयार नहीं है। आप RTI लगा लीजिए, जवाब नहीं आएगा। आप लोकसभा में पूछ लीजिए, जवाब नहीं आएगा। हम पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं आप भ्रम फैला रहे हैं। इसमें कहाँ भ्रम फैला है? जो मैंने आज बात रखी है ये कहाँ भ्रमित करने वाली है? हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो आपने कहा वो कर लीजिएगा, अच्छी तरह कर लीजिएगा। सर, मेरा एक सवाल है, क्योंकि अपकमिंग डेज में मॉनसून सेशन भी होने वाला है और प्रीवियस सेशन में आप लोगों ने इस मांग को उठाया, जिसके बाद जो है नोटिफिकेशन जारी की गई है, लेकिन आप लोग पर्टिकुलरली कास्ट सेंसस की बात करें तो अपकमिंग मॉनसून सेशन में क्या कांग्रेस पार्टी इस विषय को संसद के भीतर उठाएगी? हम तो इसको बहुत पहले से उठाते आ रहे हैं, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। अब क्योंकि सरकार ने हमारी मांग को मान लिया है और ज़बरदस्त दबाव होगा तभी सरकार मानी है, लेकिन सरकार बहुत जिद्दी है। अगर माना है तो आप समझ लीजिएगा बहुत दबाव होगा तभी माना है, लेकिन माना पूरे मन से आधे मन से ये भी जानकारी हमारे पास नहीं है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें नीयत में कोई भी कमी है, क्योंकि जिस स्पष्टता से जिस तरीके से करना चाहिए था वो किया नहीं है। और निश्चित रूप से हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे पार्लियामेंट के अंदर जब सेशन चालू होगा। सचिन जी, सर इधर, सर लेफ्ट जी। तो अभी आपके पैरेलल बीजेपी दफ्तर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसी विषय को लेकर के सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि दृष्टि दोष का शिकार है कांग्रेस
और बिहार में जो बीजेपी अलायंस की सरकार है उन्होंने पहले जाति का सर्वे किया, वो उन्होंने कहा है। और साथ ही सवाल ये उठाया है कि काका कालेकर की रिपोर्ट जारी करने का नहीं निर्णय लिया कांग्रेस ने, तो वो आज जाति जनगणना को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आप उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, वो क्या कह रहे हैं मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इतिहास गवाह है भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के सख्त खिलाफ थी। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। जब स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं कि जातिगत जनगणना मांगने वाले लोग अर्बन नक्सली की सोच रखते हैं, इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए आपको? और भाजपा ने और केंद्र सरकार ने सालों तक इसका मजाक उड़ाया, इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब अचानक कांग्रेस और राहुल जी की मांग को आप मान रहे हैं, तो थोड़ा मन में विश्वास तो पैदा होगा ना कि एकदम से आप मान रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं, नोटिफिकेशन हो रहा है लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये संकीर्ण सोच लेके कि सिर्फ हम किसी व्यक्ति की जाति जानना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। उसका पूरा बैकग्राउंड, उसका सामाजिक हालात, उसके आर्थिक हालात, उसके शैक्षिक हालात, जब तक वो नहीं सामने आएंगे तब तक कास्ट जान के आप क्या कर लेंगे? तो ये जो भ्रम फैला रहे हैं कि ये समाज को तोड़ने वाली मांग है, इसमें जातिवाद फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे आंकड़े आएंगे तब हम कुछ आगे कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आज क्रेडिट, मैंने आपको उदाहरण दिए ना, आधार का, जीएसटी का, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का, जितने भी हमारे पॉलिसीज थे उनको बहुत विरोध करते थे और सरकार में आने के बाद सहर्ष उसका पूरा श्रेय लिया। और ये भी यही इसमें करना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपने मांग को माना, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन भ्रमित कर सिर्फ खाना पूर्ति कर पूरा करेंगे तो वो सही नहीं होगा। इस पर तथ्यात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, आंकड़ों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, पर्याप्त बजट देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि जो मांग हमने रखी है एक पूरा विस्तृत सामाजिक सर्वे हो ताकि आंकड़े सामने आए। सिर्फ एक कॉलम में जाति लिख लेने से मैं नहीं समझता हूं कि हमारा जो उद्देश्य पूरा हो सकता है। सचिन जी, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, कास्ट सेंसस का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बड़े जोर शोर से उठाया। आपको लगता है कि क्योंकि सरकार ने ये ऐलान कर दिया है तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं छीन लिया कांग्रेस पार्टी से सरकार ने, और क्या महागठबंधन को इसका नुकसान हो सकता है या कैसे आप देखते हैं? ऐसा जनता सब जान रही है, देश का प्रत्येक नागरिक भी जानता है कि इस मांग को किसने उठाया था और किसके दबाव में केंद्र सरकार झुकी है और क्यों इस मांग को मान लिया गया है। तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई श्रेय लेने का किसी को होड़ है, क्योंकि सब जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं है। और मैं देखा पिछले कुछ सालों में जो स्टेटमेंट्स भाजपा के नेताओं ने दिए हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, वो साफ दिखलाता है कि इनका क्या मन था और अचानक जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो किन कारणों से हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का दबाव, राहुल जी की तमाम यात्राएं, उनके भाषण और उनका संकल्प सदन के अंदर सदन के बाहर कि हम करवाएंगे, उस दबाव में सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन आधे मन से, मैं आप साफ कहना चाहता हूं कि आधे मन से किया है, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और जिस उद्देश्य के साथ हमने इस मांग को रखा था उसको पूरा नहीं करना चाहते। सचिन जी, आपको लगता है पिछले 10 साल में आज तक कोई डाटा, किसी चीज़ का डाटा इस सरकार ने नहीं रखा है, और जो काम भी किया है, चाहे पीएम केयर फंड हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, कोई भी काम किया है आधा अधूरा और सिर्फ एमएसएमई हो और सिर्फ बातें ज़्यादा करी है और काम कम किया है, कथनी करने में अंतर है। तो आपको लगता है ये ठीक से करा पाएंगे? बजट भी इनका ठीक नहीं है। ये जो आपने सारे कारण गिनाए हैं मैम, उन्हीं कारणों के बाद हमें लगता है कि इन पे जो एक ओवरसाइट होती है वो रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बात सच है कि सरकार ने तमाम जो संस्थाएं हैं, एनएसएसओ है, बाकी संस्थाएं हैं, काफ़ी आंकड़ों में कंजूसी करते हैं और पारदर्शिता से जो आंकड़े सामने आने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं विश्वसनीयता जो है वो कम हो रही है। और ये मैं विपक्ष में इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जनता देश विदेश में समझ रही है कि जो आंकड़े हैं उसकी गुणवत्ता, उसकी विश्वसनीयता पर संदेह लोगों को हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सतर्क रहें और हकीकत सामने लेकर आएँ। और सिर्फ आलोचना करने के लिए विपक्ष में नहीं है, हम जो सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं सरकार को बड़ा मन रखकर उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, कई बार हमने मांग रखी थी, आप पार्लियामेंट सेशन बुला लीजिएगा, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, पीएम उसमें आते नहीं हैं,
सेशन आप बुला नहीं रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर हमने कहा था। तो ये और आंकड़ों का जो खेल है, ये पिछले कुछ सालों में जो ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए भारत सरकार के माध्यम से, वो नहीं हो रहा है। और जब तक आंकड़े सामने नहीं आते हैं, आप कोई भी ना तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ना आप पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकते हैं, ना आप विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये सरकार ने समझ लिया है कि जितने कम आंकड़े दो, उतनी कम आलोचना हमारी होगी। हेलो हेलो, हाँ पायलट साहब, इसमें जब ये ऐलान हुआ उसके बाद सरकारी सूत्रों से ये पता चल रहा है कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसको अपडेट नहीं किया जाएगा सेंसस के साथ साथ। और आपको याद है कि एनआरसी को लेके लगातार मोदी सरकार ने वादा भी किया था और एनआरसी लाने की बात हुई थी, जिसको लेके काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था। तो एनपीआर को अपडेट ना करना, क्या आपको लगता है कोई एक एग्जिट रूट सरकार एनआरसी से तलाश रही है, क्योंकि काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था, मुसलमानों को टारगेट करने की बात हुई थी? कि मौसमी, जब तक ये बात अधिकृत रूप से सामने नहीं आती, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सूत्र क्या कह रहे हैं मुझे पता नहीं। लेकिन सरकार ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, सरकार ने जो लिखित जवाब पार्लियामेंट में दिया है उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सरकार क्या खबरें लीक कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात सच है कि सरकार को जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारा स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गृह मंत्रालय का है, एनएसएसओ है, एनपीआर है, इस सब में पूरी तरह पारदर्शिता रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब किसी एक दल, किसी एक सरकार की संपत्ति नहीं है, पूरे देश की संपत्ति है। और हर नागरिक और देश के लोगों को अधिकार है हकीकत जानने का, आंकड़े समझने का। सचिन जी, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एक बड़ा विपक्षी दल हैं, मुद्दा भी उठा रहे हैं, तो क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि निकट भविष्य में कांग्रेस जो रजिस्ट्रार जनरल सेंसस हैं उनके पास बाकायदा ज्ञापन लेकर जाएंगी अपनी बात रखने के लिए? क्योंकि जिस तरह से धन की कमी, ये सब अहम मुद्दे हैं। और ये जो जाति जनगणना का मसला है, ये कह देना और करना दोनों में फ़र्क भी है, तो लगता है कि आप जाएंगे? आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल वही कह रहा था, और हम सब काम करेंगे। देखिए, हम विपक्ष में होने का मतलब ये है कि हमें सरकार की जवाबदेही तय करनी है, और सरकार की कथनी करने में जो फ़र्क आ रहा है उसको हम लोग पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करेंगे। लेकिन सरकार का जो रवैया रहा है अब तक, आपने देखा होगा, कोई बहुत सहज नहीं रहा, और बहुत अड़ियल रवैये से सरकार काम करती है, हर जगह हमने देखा है। लेकिन हम लोग भी जनता के साथ रहकर, क्योंकि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा दबाव अगर होता है तो पब्लिक का होता है, जनता का होता है, तो सारी बातें लेके पब्लिक के बीच में जाएंगे, और जो इश्यूज़ हैं वो जनता के दबाव के माध्यम से हम सरकार को हर हाल मजबूर करेंगे कि हमारी बातों को माने। और जो हमारे विकल्प हैं, जैसा भी कहा, सदन के अंदर लोगों से बात करना, उन तमाम रास्तों को हम खुला रखेंगे। जी, इससे अलग एक सवाल है, पूछ सकती हूँ? इस विषय से अलग है। नहीं, आज इसी विषय में बात करते हैं। नहीं, आप ही से जुड़ा हुआ है। नहीं, आज इसी विषय आप पूछ रहे थे। हाँ, मैं इस विषय पे ही जवाब दूंगा। सचिन जी, एक तस्वीर आपकी और गहलोत जी की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, क्या वो भी खुले दिल से आप लोगों का मिलना था या कुछ था उसके पीछे भी? हेडलाइन मैनेजमेंट, कास्ट सेंसस, जाति का जनगणना, उस पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। हाँ सचिन जी, देखिए, सरकार जो भी तरीका अडॉप्ट करे, कंसल्टेटिव हो, लोगों के सुझाव लिए जाएं, और जो अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने आ रही हैं तो उसमें कुछ सुझाव लेने में कोई किसी को आपत्ति नहीं आनी चाहिए। और क्योंकि अब आईटी इनेबल्ड सर्विसेज से अगर हम मदद लेंगे तो कम समय और कम लगेगा, पहले समय ज़्यादा लगता था, लेकिन ये डेटा वेरीफाइबल हो, ऑथेंटिक हो, टेंजिबल हो, और उपयोग में लाने लायक हो। और हम सुझाव अगर दे रहे हैं तो सरकार को सुझाव मान लेने चाहिए, और ऐसा नहीं है कि तेलंगाना सरकार ने जो किया है वो छुपा है किसी से। वो पूरा जो क्वेश्चनर है आप उसको देखिए, बहुत सोच समझ कर, क्योंकि मैं फिर कहना चाहता हूँ, जब क्वेश्चनर या सेंसस के कुछ सवाल बनते हैं तो क्या सवाल का जवाब आ रहा है उतना महत्वपूर्ण होता है क्या सवाल पूछा जा रहा है। तो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इज ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट द क्वेश्चन, व्हाट द आंसर इज। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल और एक
कंसेंसस बना के इसको करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप 1.5 साल बाद शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है मेरे को। तो जी लास्ट क्वेश्चन आई एम संदीप फ्रॉम वर्तमान न्यूज़पेपर। 2 क्वेश्चन है। ये आपने बोला कि सरकार ने मन बदल लिया, तो आपके हिसाब से क्यों मन बदल लिया, इसके पीछे कारण क्या है? और सेकेंडली, राहुल गांधी कंटिन्यूअस जो डिमांड कर रहा है वो अभी होने जा रहा है, तो आप सत्ता में थे तो 2010 में जो सेंसस हुआ उसमें कास्ट सेंसस क्यों नहीं हुआ? देखिए, समय के साथ साथ कई सारे इश्यूज आते हैं, और अब इतिहास में जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, क्योंकि कब क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये मांग राहुल गांधी जी की आज की नहीं है, कई सालों से इसको मांग को उठा रहे हैं, और ये पूरी पार्टी ने, वर्किंग कमेटी ने, सब लोगों ने बहुत सोच समझकर इस निर्णय को लिया था। लेकिन आपने जो पहला सवाल कहा कि सरकार ने क्यों मान लिया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक दिन अचानक खबर आई कि सरकार ने अपना मन बदल लिया है और वो कास्ट सेंसस कराना चाहती है, तो इसका भी इस पर शोध होना चाहिए कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। मुझे लगता है कि पब्लिक की डिमांड, और जो हम लोगों ने एक अवेयरनेस पैदा करी पूरे देश में राहुल जी के माध्यम से, कि लोग इसको डिमांड करें, इस पर दबाव बनाएं, और अल्टीमेटली मैंने देखा है कि सरकार कोई सी भी हो, लेकिन जो पब्लिक का प्रेशर होता है उस पर लोगों को झुकना पड़ता है। तो कांग्रेस और जनता का जो दबाव था, मुझे लगता है मात्र वो रीज़न था, क्योंकि जो पहले जिन्होंने खंडन किया, मजाक उड़ाया और बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था इन मांगों को, अचानक जो बदलाव आया है वो कांग्रेस और जनता के दबाव में आया है।